दुनिया का कोई भी व्यापार पीक कितना दिन होता है? थोड़ा जोर से बोलिए। 10 साल। कितना दिन? 10 साल। कितना दिन? 10 साल। मात्र 10 साल। ये सुल्तानपुर के आसपास में आज से 15 साल पहले खूब प्लॉटिंग हुई, खूब लोगों ने प्लॉट बेच बेच के पैसा कमाया। यस और नो? यस। लेकिन अब प्लॉट ही नहीं है, कहां से प्लॉटिंग करेंगे? खेल खत्म। दुनिया का कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, उसकी पीक 10 साल होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहते हैं कि इसकी पीक, इसको खड़ा होने में 100 साल लगते हैं। 100 साल लगते हैं। और इसकी पीक कितने साल की है उसको देखने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसकी पीक कितनी है ये बताना मुश्किल है। आज अमेरिका में 110 साल से नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है। आज वहां पे हर तीसरा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है। चाइना में हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है। जापान में हर तीसरा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है। लेकिन भारत के लोग कहते हैं हाँ, यहां तो कुछ होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है भैया? भारत के लोग दूसरे ग्रह से आए हैं क्या? जो भी चीज अमेरिका में होती है 50 साल पहले, 50 साल बाद भारत में होती है। कंप्यूटर पहले कहां आया? भारत में आया कि नहीं आया? बोलिए ना थोड़ा। मोबाइल पहले कहां आया? इंडिया में आया कि नहीं आया? कौन सा काम अमेरिका में हुआ और भारत में नहीं हुआ? कौन सा काम? भारत वाले लोग जल्दी समझते नहीं है। कंप्यूटर लोग आया था ना भारत में पहली बार, हम सारे बैंक वाले हड़ताल किए थे, कंप्यूटराइजेशन में विरोध हुआ था भारत में। कौन लाया था कंप्यूटर? नरेंद्र मोदी जी। लोग गाली देता है मोदी जी को, मोदी जी जब से आए बेरोजगारी फैला दी। कंप्यूटर मोदी जी लाए? थोड़ा बोलिए ना जोर से। कौन लाया? राजीव गांधी। आपको शायद नहीं पता कि जिस बैंक में मैं ज्वाइन किया था उसमें पहले 25 कर्मचारी थे। कितने थे? जोर से बोलिए। 25 कर्मचारी थे और बैंक का टर्नओवर था 10 करोड़। आज बैंक का टर्नओवर हो गया 100 करोड़ और कर्मचारी 25 से घट के हो गए मात्र 5। टर्नओवर 10 गुना बढ़ गया तो कर्मचारी भी तो बढ़ना चाहिए था। हाँ जी, क्यों नहीं बढ़ा? मोदी जी जिम्मेवार है। कौन? राजीव गांधी। देखो राजीव गांधी को देखो, ये आरटी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं मैं, आपको फैक्ट पे बात कर रहा हूं। भैया कंप्यूटर संभाल रहा है। ये 100 करोड़ के बिजनेस को कौन संभाल रहा है? कंप्यूटर। आज आप गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, एटीएम करते हैं, किसकी देन है ये? कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर चला रहा है। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो 10 गुना कर्मचारी बढ़ जाते हैं। वैकेंसी आती कि नहीं आती? थोड़ा जोर से बोलिए। आदमी के लिए काम ही नहीं बचा। कौन सा काम करेंगे आप बताइए? आज हाईवे बन गया इतना बड़ा, लखनऊ बनारस, आदमी कहीं दिखा? पहले छोटे छोटे गली में मोहल्ले में सड़क बनती थी ना भाई साहब, इतने आदमी काम करते थे उसमें। कौन काम किया? सड़क कौन बनाया? मशीन। कल युग है। कल मतलब मशीन, कल कारखाना, और युग मतलब समय। आज जिस युग में हम जी रहे हैं ये मशीन का युग है। आदमी के लिए कोई काम ही नहीं बचा है भाई साहब, कोई काम नहीं बचा। जब बैंकों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, बैंक के सारे बड़े बड़े यूनियन, हम लोग उस समय नौकरी करते थे, आंदोलन किया गया, धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, हड़ताल किया गया, लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। रेलवे को कंप्यूटराइज कर दिया गया, बैंक को कंप्यूटराइज कर दिया गया, LIC को कंप्यूटराइज कर दिया गया, सब जगह कंप्यूटर लगा दिया गया। यस और नो? यस और नो? कंप्यूटर नहीं लगना चाहिए था? चाहिए। बोलिए। लगना चाहिए। आज गूगल पे, फोन पे बंद कर दिया जाए और आपको वापस से बैंक में कहा जाए लाइन में खड़ा हो जाइए, कितने लोग तैयार होंगे? कोई तैयार नहीं होगा। तो भाई साहब सुविधा भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। आप बताइए संभव कैसे है? संभव नहीं है। आदमी के लिए कोई काम नहीं बचा, सारा काम मशीन कर रहा है। और आपको बता दूं, अमेरिका का एक बहुत बड़ा
भविष्यवक्ता, इसने बताया है कि भारत में 2032 यानी अगले 7 साल बाद 2 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली है। कितने? 2 करोड़। कितने? 2 करोड़। अब बताइए, जो लोग बचे हुए हैं आज बड़े खुश हैं कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2032 के बाद क्या होगा? हमारे मित्र सुशील कुमार सिंह यूपी अचीवर है। जब मैंने उनको आरसी बताया था तो बड़े ईगो के साथ उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं बहुत बड़ी एयरवेज कंपनी है, मैं उसमें जॉब करता हूँ, लाखों की मेरी तनख्वाह है। मैंने पूछा कौन सी आप एयरवेज में है? जेट एयरवेज का नाम बताया। अनायास मेरे मुंह से निकल गया, सर अगर वो कंपनी बंद हो गई तब क्या करेंगे आप? हालांकि मैं उनको ऐसे ही बोला था डराने के लिए, और वो सच में डर गए कि आज मेरी 1.25 लाख की सैलरी है, अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा। पूरी रात सोए नहीं और अगले दिन चल के आए और बोले सर क्या बताया था? मैंने कहा आरसी। बोला समझाइए ठीक से। प्लान दिखाए, ज्वाइन किया, आज हमारे साथ रूबी अचीवर है। और कमाल की बात बताऊं, जैसे ही ज्वाइन हुए जेट एयरवेज बंद हो गई। जैसे ही ज्वाइन हुए जेट एयरवेज बंद। 22,000 कर्मचारी रातों रात रोड पे आ गए। 50 से ज्यादा लोग सुसाइड कर लिए। आप थक गया। देखिए सर, आपको ये न्यूज पता है? जेट एयरवेज बंद हुई थी, 22,000 कर्मचारी रातों रात भिखारी बन गए। आज सुशील कुमार सिंह कहते हैं कि सर मैंने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था कि मुझे आरसीएम और डी कुमार सर आप मुझे मिल गए, नहीं तो सुसाइड करने वालों में मैं भी होता। हम कॉमन मैन लोग हैं, जब घर में आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, और जब तक कुआं खोदते हैं सब कुछ स्वाहा हो जाता है। ये सब हो। आज से 20 साल पहले जब आरसी का प्लान में देखा, इसके प्लेटफॉर्म को देखा, तो एक बात मेरे को समझ में आ गई कि आने वाला जो दौर है, आने वाला जो भविष्य है, मैं बैंक में रिटायर नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं देखा बहुत करीब से कि हमारे बैंक के कई सीनियर लोगों को रिटायरमेंट से 1 दिन 2 दिन पहले, 15 दिन पहले उनको सस्पेंड कर दिया बैंक में। कोई ना कोई आरोप लगा के कि आप 20 साल पहले फलाने ब्रांच में आपने ट्रैक्टर लोन किया था, उसमें अनियमितता पाई गई है और आपको सस्पेंड किया जाता है। आप बताइए, वकीलों की फौज है बैंक के पास, लेकिन एक आदमी तो सस्पेंड हो गया रिटायरमेंट के ठीक 1 दिन पहले। उसका प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, सारे के सारे, उसका पेंशन, उसके तमाम बैंक में ब्लॉक कर दिया। अब क्या करेगा वो? केस लड़ेगा, और वो भी बैंक से। हाँ जी सर। और केस का फैसला कब होगा? तो उसके ऊपर जाने के बाद हमारे ब्रांच मैनेजर आरती सरोज प्रयागराज के थे, सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। और ऐसे ऐसे कम से कम 20 लोगों को मैंने देखा। और हम अपने साथियों से बात करते थे कि यार ये बैंक क्या कर रही है? 20 साल 25 साल पुरानी केस रिटायरमेंट के टाइम तुमको याद आता है? तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि बैंकों को अब जरूरत नहीं आदमी की, बगैर आदमी का भी ये काम कर लेंगे, और एक न एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। इससे पहले कि मुझे उस जगह पे मैं जाऊं, पहले ही उसको टाटा बाय बाय कर दो और आरसी को पकड़ लो। मुझे पता चल गया था, कहते ना भविष्य को वर्तमान में जो देख लेता है, भविष्य का सिकंदर वही कहलाता है। और दोस्तों, मैं पागल के जैसा काम किया आरसी में, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई थी कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आज लोगों को बताया जा रहा है कि 2040, 2050 भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 होगा। अभी हम कहां पे हैं? अभी हमारा कोई नंबर ही नहीं है। आज आबादी के मामले में भारत कहां पे है बताइए? थोड़ा जोर से बोलिए। नंबर 1। भारत नंबर 1 पे है। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च करिए, नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे कौन है? चाइना।
नंबर 3 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पिछले साल तक भारत 12वें नंबर पे था, सोचिए जरा सा। लेकिन इस साल भारत 11वें नंबर पे आ गया, तालियां बजा दीजिए। आज अमेरिका में ग्रोथ 1.5% है, चाइना में ग्रोथ 2% है, ऑस्ट्रेलिया में 2.5% है, कहीं 3% है, कहीं 2% है, कहीं 2.5% है, कहीं 1.5% है, कहीं 2% है, लेकिन भारत में 12